तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो साल 2026 के लिए, जो कि अभी से स्टार्ट मैंने कर दिया है। और आप सभी को एक जरूरी सूचना बताना है कि अगर आप क्लास 10th में टॉप करना चाहते हैं और बहुत अच्छा बेहतर मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपके लिए ये जो चैनल है बहुत मजेदार है। तो शुरुआत में ही वीडियो को क्या कर लेना, लाइक कर देना, और यहाँ पे अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न की जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। आप भी शुरुआत है, अगर आप चाह सकते हो तो आप टॉप कर सकते हो। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो मेरा पहला टॉपिक है वो फर्स्ट है अनुगमन वेग क्या है। तो इस अनुगमन वेग को अपोहन वेग भी बोला जाता है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और इसका एक और नाम संवाहक वेग होता है। तो चलिए इसका डिफिनीशन हम लोग फटाफट करते हैं। कह रहा है कि जब किसी चालक के सिरों पर विद्युत क्षेत्र को लगाया जाता है तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा इलेक्ट्रॉन को एक गति प्रदान की जाती है जिसे हम लोग अनुगमन वेग कहते हैं। आइए इसको फिगर के जरिए पे समझते हैं। जैसे यहाँ पे बोल रखा है कि कोई भी चालक होगा जिससे धारा का प्रवाह होता है। तो यहां पर जैसे मान लीजिए ये कोई चालक है, अब इसके सिरों पर अगर हम विद्युत क्षेत्र को लगाएंगे, इसके सिरों पर चलिए ये मान लीजिए कि ये विद्युत क्षेत्र है, तो जब हम विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा इलेक्ट्रॉन को एक गति प्रदान की जाएगी। किसके द्वारा? तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा इलेक्ट्रॉन को एक गति प्रदान की जाएगी। इसी गति का नाम जो है वो है अनुगमन वेग। अब से तुमको रटना नहीं है, समझना है। पहली बात यहाँ पे क्या समझे हो कि कोई भी चालक रहेगा उसके सिरा पर हमको विद्युत क्षेत्र को लगा देना है। अब अगर हम विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान की जाएगी, जिसे हम लोग बोलेंगे अनुगमन वेग या अपोहन वेग या संवाहक वेग। इसको इंग्लिश में बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न की बात करते हैं। आइए यहाँ पे दूसरा हमारा क्वेश्चन कह रहा है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है कि विद्युत फ्लक्स क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विद्युत फ्लक्स को भी आसानी से हम लोग समझेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी सतह से लंबवत प्रवाहित होने वाली विद्युत बल रेखाओं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब यहाँ पे बात जो आ रहा है, जैसे कि मान लेते हैं ये कोई सतह है, यहां पर ये आपको जो दिख रहा है डायग्राम में ये एक सतह है। अब इससे जो लंबवत जाएगा, लंबवत का मतलब होता है जैसे 90 डिग्री का कोण। ये देखिए ये आपस में कितना डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। तो आप समझिए कि कोई भी सतह से अगर 90 डिग्री के कोण बना करके कोई भी विद्युत बल रेखा जाएगी, विद्युत बल रेखा जाएगी, पास करेगी, तो उसे हम लोग बोलेंगे विद्युत फ्लक्स। अभी आपने क्या समझा कि किसी भी सतह से लंबवत प्रवाहित होने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को, ये याद रखना, विद्युत बल रेखाओं की संख्या। बस आप इतना याद रखते हो तो आप आसानी से इसको याद रख सकते हो। विद्युत फ्लक्स में क्या आपको याद रखना है कि किसी भी सतह से लंबवत, लंबवत कहने का मेरा मतलब है कि 90 डिग्री का कोण बना करके विद्युत बल रेखा जो गुजरता है उसी के संख्या को हम लोग बोलते हैं विद्युत फ्लक्स, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। यहां पर 3 नंबर क्वेश्चन आ गया, कहता है कि विद्युत विभव किसे कहते हैं। अब यहां पे विद्युत विभव बताना है। विद्युत विभव को हम लोग कई तरह से परिभाषित कर सकते हैं। काफी हम आप सभी के लिए आसान प्रश्न लाए हैं। चलिए आसान परिभाषा भी है। कह रहा है कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होगा उससे विद्युत विभव कहते हैं। आइए इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई आवेश है, यहां आपको छोटा सा दिख रहा होगा। ये अनंत कहने का मतलब कि कहीं से भी, किसी भी स्थान से भी हम किसी भी आवेश को उठा करके लाएंगे। ये मान लेते हैं कि कोई अनंत है, कोई दूरी है, यहां पर कोई आवेश स्थित है। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसको उठा करके और लाएंगे यहां पर विद्युत क्षेत्र में। इसको उठा करके क्या करना है, लाना है विद्युत क्षेत्र में। तो जब हम इसको उठा करके लाएंगे विद्युत क्षेत्र में तो हमारे द्वारा जो कार्य होगा, लाने में जो हम काम करेंगे, उसी काम को हम लोग बोलेंगे विद्युत विभव। मोटा मोटी बातों में समझना है
है कि अनंत से किसी भी आवेश को लाने में जो किया गया कार्य होता है उससे विद्युत विभव कहते हैं। ये विद्युत क्षेत्र मान लीजिए कि कोई आवेश है, अब इसके आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पे उपस्थिति होगा इसका, तो जैसे कि ये एरिया मान लेते हैं कि ये एक विद्युत क्षेत्र है। अब इसके किसी भी बिंदु पर अगर हम लाएंगे, ला करके जैसे यहाँ पर ला करके रख दिए, तो ये क्या हो गया, हमको लाने में कार्य करना पड़ा, इसी को हम लोग कहेंगे विद्युत विभव। आप लोगों को समझना है, आप लोग जितना समझिएगा उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए हम लोग 4 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो चलिए जहां पे 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 एम्पियर क्या होता है समझाए। यहाँ एम्पियर नहीं, यहाँ पे वोल्ट होगा। क्या चीज होगा, वोल्ट होगा। इसको वोल्ट बना लेना है। कह रहा है कि 1 वोल्ट क्या होता है, इसको समझाए। एम्पियर गलती से लिखा गया, हालांकि 1 एम्पियर भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैं आप सभी के लिए अगले वीडियो में लेकर के आऊंगा। तो सबसे पहले अभी यहाँ पे समझिए कि 1 वोल्ट क्या होता है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। जहां पे इसका आंसर कर रहा है कि 1 कूलम्ब आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उसे हम लोग 1 वोल्ट कहेंगे। जैसे अभी हमने इसके पहले वाले प्रश्न में हम लोग क्या पढ़े थे, तो हम लोग अभी पढ़े थे किसके बारे में, विद्युत विभव के बारे में। विभव में क्या होता है कि किसी भी आवेश को उठाकर हम लोग लाते हैं। जैसे यहां से हम आवेश को उठा करके क्या करेंगे, यहां पर लाएंगे, तो लाने में अब कार्य जो है 1 जूल होना चाहिए, 1 जूल होना चाहिए। अगर लाने में कार्य 1 जूल है यानी 1 कूलम्ब आवेश को, बस इतना याद रखना। और विद्युत विभव का अगर बात करिए, सही मात्रक आपसे पूछ दे तो वोल्ट होता है, और 1 वोल्ट को परिभाषित करना बहुत आसानी बात है। तो यहाँ पे समझिए क्या करना है कि 1 कूलम्ब आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य अगर 1 जूल होगा तब उसे हम लोग कहेंगे 1 वोल्ट। बात समझ में आया? फिर समझो, अनंत से 1 कूलम्ब आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य 1 जूल होगा तब उसे हम लोग कहेंगे 1 वोल्ट। बात समझ में आया? तो ऐसे ऐसे प्रश्न को समझना है। चलिए हम लोग 5वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 5 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है बहुत ईजी है। कहता है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि विद्युत धारा क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है और खास ये बड़ा नहीं है। तो विद्युत धारा आइए समझते हैं। कहता है कि किसी भी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ पर विद्युत धारा की बात करें तो कहने का मेरा मतलब है कि इसमें आवेश का प्रवाह होता है, आवेश का बहाव होता है, आवेश जो होता है चलता है। जैसे कि यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि सेल जो है बैटरी है, इसमें से यहाँ पे स्विच के जरिए इसको गुजारा गया है। जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो बल्ब जलेगा। तो क्यों जलेगा? क्योंकि इसमें आवेश का प्रवाह होगा, इसमें से आवेश जाएगा और यहाँ से फिर जाएगा यहाँ तक, आकर फिर यहाँ पर आएगा, जिसके जरिए क्या होगा, हमारा बल्ब जो है वो जलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो कमेंट में जरूर बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।